नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 पर पेज नंबर 58 हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ है रामू का सब्जियों का खेत। तो इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। रामू का सब्जियों का खेत। रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कौन कौन सी सब्जियां उगा रहा है। तो ये है रामू का खेत। इसके 9 हिस्से हैं बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें हमने देखना है कि वो कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है। देखो ये हिस्से में इसने मिर्च उगाई, यहाँ आलू, यहाँ बैंगन, फिर यहाँ बैंगन, यहाँ टमाटर, यहाँ पालक, फिर टमाटर, फिर आलू, फिर टमाटर। तो ये सब्जियां वो उगा रहा है। तो इसको हमने करना है। अब क्या करना है कि देखते हैं कि आगे क्या है, क्या क्वेश्चन जे पूछ रहा है। एक बार खेत को हमने ध्यान से देख लेना है, फिर इस खेत को देखकर ही हमने इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा। तो हमने यहाँ से देखना है कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है खेत का, उसमें कौन सी सब्जी है जो वो रामू उगा रहा है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा सब्जी होंगी, तो वो कौन सा है? वो है ये टमाटर वाला। 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से। वो 3 हिस्सों में 9 में से 3 हिस्सों में क्या उगा रहा है? टमाटर उगा रहा है। तो बड़ा हिस्सा कौन सा हुआ? वह सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है? टमाटर। कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है? टमाटर। ये यहाँ तक इसका जवाब हो गया, यहाँ तक। उसके बाद है कितना हिस्सा। अब कितना हिस्सा उगा रहा है वो? 9 में से 3 हिस्सा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो आ गया 1/3 हिस्सा। कितने हिस्से में वो टमाटर उगा रहा है? 1/3 हिस्सा वो क्या उगा रहा है? टमाटर उगा रहा है। उसके बाद है कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है। अब आलू का देख लेते हैं। आलू एक तो ये है, एक ये है। तो 9 में से कितने हिस्से आलू उगा रहा है वो? 2 हिस्से। तो 9 में से 2 हिस्से आलू उगा रहा है। कितने हिस्से में उगा रहा है? 9 में से 2 हिस्से। तो 2/9 हिस्सा बन गया जी। 2/9 हिस्सा वो आलू उगा रहा है। कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया है। अब पालक का देखते हैं। पालक सिर्फ यही है, 1 हिस्सा। 9 में से 1 हिस्सा क्या है? पालक। तो 9 में से 1 हिस्सा यानी कि 1/9 हिस्सा। 1/9 हिस्सा वो क्या उगा रहा है? पालक उगा रहा है। उसके बाद है कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए उपयोग किया गया है। अब बैंगन का देखते हैं। बैंगन एक जे है ये और एक जे है। 9 में से 2 हिस्से उसने क्या उगाए हैं? बैंगन। तो कितना बन गया जे? 9 में से 2 हिस्सा। 9 में से 2 हिस्सा। उसके बाद है अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो। अब ये चित्र देखना है और कुछ प्रश्न लिखने हैं। तो इसमें आलू को भी कवर कर लिया उसने, पालक को भी,
टमाटर को भी, बैंगन को भी, और ये जो मिर्च वाला हिस्सा है वो बच गया। तो इससे प्रश्न बन जाएगा। तो लिखते हैं प्रश्न कि रामू कितने हिस्से में मिर्च की खेती कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कितने हिस्से में रामू 9 में से कितना हिस्सा है? 1/9 हिस्से में, आपने ऐसे लिख लेना है, रामू 1/9 हिस्से में मिर्च की खेती कर रहा है। तो इसी पेज पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 59 पर रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची, कि जो उसने सब्जियां उगाई हैं उसमें से कुछ अपने दोस्तों को देने की उसने सोची हैं। उसने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। अबूबकर जो उसका दोस्त है उसको 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए उसने। सृजा को 2/3 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले। नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला लगाओ। सृजा को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके पास कुल सब्जियां कितनी हैं। तो जहां देखने से पता चल रहा है कि ये आलू हैं, ये टमाटर हैं। तो टमाटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टमाटर कितने हैं? 20 हैं। इसी तरह आलू कितने हैं? 4 4 8 8 और 10 18। तो हम कह सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो कितने हैं? 20 हैं। कुल टमाटर और कुल आलू कितने हैं? 18 हैं। तो हमने देखा कि जो कुल टमाटर थे वो 20 हैं और जो कुल आलू हैं वो 18 हैं। तो अबूबकर को टमाटर का कितना हिस्सा मिला? 1/5 हिस्सा। किसका 1/5? 20 का 1/5। अब 20 का 1/5 कितना होगा? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 गुना 1/5, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4। तो ये आ गया 4 टमाटर। कितने हिस्से में कितने टमाटर मिले उसको? 4 टमाटर। इसी तरह उसका जो आलू का हिस्सा था अबूबकर का वो था 1/3। तो टोटल जो आलू थे वो 18 थे। तो कितना हो गया? 18 का 1/3। अब 18 का 1/3 कितना होगा? 18 गुना 1/3। तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिके 18, तो 6 एकम 6। तो अबूबकर को कितने आलू मिले? 6 आलू। इसी तरह हम सृजा का देखते हैं। सृजा का जो टमाटर कितना हिस्सा था उसका? 2/5। टोटल कितने आए हैं टमाटर? 20। तो 20 का 2/5। अब 20 का 2/5 कितना होगा? करके देखते हैं। 20 गुना 2/5, फिर जो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20। अब ऊपर है 4 गुना 2। 4 गुना 2 मतलब 4 दूनी 8। तो सृजा को टमाटर कितने मिले? 8 टमाटर। इसी तरह सृजा का जो आलू का हिस्सा था वो कितना था? 3/6। तो किसका 3/6? 18 का। तो 18 का 3/6 ये हमारे पास बराबर हो गया 18 गुना 3/6।
अब इसको हम 2 से काट सकते हैं। पहले 2 तिया 6, 2 9 18, अब फिर 3 से, 3 एकम 3, जहाँ भी 3 एकम 3, 9 एकम 9। तो सृजा को आलू कितने मिले? 9 आलू। तो नैन्सी को, अब नैन्सी को कितने मिले? कुल आलू तो आलू थे 20, 20 में से 9 मिल गए सृजा को और 6 मिले अबूबकर को। तो नैन्सी को कितने मिले? माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 आलू। और इसी तरह नैन्सी को टमाटर मिले 20 में से 4 मिले थे अबूबकर को, 8 मिले थे सृजा को। तो कितने मिले? 8 टमाटर। तो अब हमने क्या करना है, जो अबूबकर का हिस्सा है उसे नीले रंग से रंगना है। अब अबूबकर को टमाटर मिले थे 4 और आलू मिले थे 9। तो नीले रंग से इसको कर देंगे 4 टमाटर, ये मिल गए, ये 4 टमाटर मिल गए अबूबकर को। इसे थोड़ा नीले रंग से हाईलाइट कर देते हैं। ये 4 टमाटर। उसने गोला लगाने के लिए कहा है, ऐसे हम इसको हाईलाइट कर दिया हमने। और आलू मिले उसको अबूबकर को 6। कितने आलू मिले? 6 आलू। तो 6 इसमें से ये कर दिए हमने 6। उसके बाद है जो सृजा का भाग है उसे पीले रंग से गोला लगाओ। अब सृजा का जो भाग है उसे किस रंग से गोला लगाना है? पीले रंग से। तो उसको टमाटर कितने मिले थे? 8। तो वो 8 टमाटर उस पर गोला लगा देना। ये वाले ये कर देते हैं ऐसे। ये मिल गए 8 टमाटर सृजा को। इसी तरह सृजा को आलू कितने मिले थे? 9 आलू। तो ये वाले जो 9 आलू हैं ये हो गए सृजा के। अब फिर वही बात ये जहाँ कर रहा है कि नैन्सी को कितने आलू मिले, नैन्सी को कितने आलू मिले और कितने टमाटर मिले। तो कितने आलू मिले? आलू मिले 3। आलू कितने मिले? 3। और टमाटर टमाटर मिले उसे 8। आलू मिले 3, टमाटर मिले 8।